welcome to English with Sahir Fayaz. Today you're gonna be taught questions. आज आपको questions पढ़ाया जाएगा कि questions मतलब how many kinds of questions are there, कितने किस्म के questions हैं, जो कि major kinds हैं. There are two kinds of questions. Major जो main kinds है वो दो है, yes no questions और W.H और Information question. शुरू से हम एक बात करते आ रहे हैं. You've been told in the various videos, मुख्तलिफ वीडियोस में आपको बताया गया है कि all the languages around the world were the same. दुनिया की सारी ज़बानें एक थी, सिर्फ अल्फाज का चेंज होना होता है. जो बातें आप अपनी मादरी ज़बानों में करते वही इंग्लिश में करते. जो आप पश्तो, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची, फारसी, जिस भी ज़ुबान में आप बात करते हो वही बातें इंग्लिश में होती है. इंग्लिश एक ज़बान है. सो जो कुछ भी आप बोलते हो इंग्लिश में कहा जाता है. ये कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं है, साइंस नहीं है, राइट. तो आप जो भी सवाल पूछते हैं, चाहे अपनी ज़बान में भी, चाहे पश्तो में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, अरबिक में हो, आपका हर सवाल इन दोनों में से एक होता है. या तो यस नो क्वेश्चन होता है या W.H इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन. आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो, चाहे पश्तो में पूछते हो, चाहे उर्दू में पूछते हो, चाहे इंग्लिश में, यस नो, यस हाँ, नो ना, तो वो सवाल जिसका जवाब हाँ या नहीं से दिया जाता है वो यस नो क्वेश्चन. Questions which may be answered with yes or no, it is called a yes no question. इसको yes no question कहा जाता है. अपनी ज़बान में देखें आप, जिसका जवाब आप हाँ या नहीं से दे सकते हैं वो yes no question होगा. फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने खाना खाया है? हाँ जी या नहीं जी. इसका जवाब हम हाँ या नहीं से दे सकते हैं. क्या अहमद घर पे है? जवाब हम हाँ या नहीं से हाँ या नहीं. क्या रेहान गाड़ी चला सकता है? हाँ या नहीं. इसका जवाब हम हाँ या नहीं से दे नहीं चला सकता, नहीं चला सकता, हाँ, राइट. क्या हमें हेल्थ फूड खाना चाहिए? इसका जवाब हम हाँ या नहीं से दे हाँ या नहीं. क्या आप कल इस्लामाबाद जाओगे? इसका जवाब हम हाँ या नहीं से दे सकते हैं, हाँ या नहीं. क्या आप सुबह सवेरे उठते हो? हाँ या नहीं से जवाब दे सकते हैं. क्या पेशावर बोर्ड मई में मैट्रिक का एग्जाम लेगी? हाँ या नहीं. तो हर every the questions which may be answered with yes or no is called a yes no question. हर वो सवाल जिसका जवाब हाँ या नहीं से दिया जा सकता है वो yes no question. अपनी ज़बान में देखिए आप हाँ या नहीं, या पश्तो में हम कहते आओ या ना के साथ आप जवाब दे सकते हैं वो yes no question. But the one which is supposed to be answered with yes or no, it is called a yes no question. लेकिन वो जो yes or no के साथ जवाब दिया जाता है वो yes no question कहलाता है. और जिसके लिए which needs a complete answer, जिसके लिए मुकम्मल जवाब की ज़रूरत होती है, it is called a W.H or Information question. इनके लिए दो नाम लिए, W.H क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है. यहाँ हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? इसका जवाब हम हाँ या नहीं से दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं पेशावर में रहता हूँ. It needs a complete answer. इसको मुकम्मल जवाब, इसका जवाब हम हाँ या नहीं से नहीं दे सकते. ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन. आपको मैथ्स कौन पढ़ाता है? क्या इसका जवाब हाँ या नहीं से दिया जा सकता है? नहीं, इसका जवाब हाँ या नहीं से नहीं दे. आपको मैथ्स कौन पढ़ाता है? इसके लिए मुकम्मल जवाब की ज़रूरत है. हमें मैथ्स सर अहमद पढ़ाता है. इट नीड्स अ कंप्लीट आंसर. आपने अहमद ने कल छुट्टी क्यों की थी? राइट. व्हाई वाज अहमद एब्सेंट यस्टरडे? कल अहमद क्यों जरा देता है? या व्हाई डिड अहमद मेक एब्सेंट यस्टरडे? कल अहमद ने छुट्टी क्यों की थी? क्या इसका जवाब हाँ या नहीं से दिया जा सकता है? नहीं. इट नीड्स कंप्लीट आंसर. बिकॉज़ ही वाज सिक, क्योंकि वो बीमार था. या बिकॉज़ ही हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, क्योंकि उसको एक ज़रूरी काम था. इट नीड्स अ कंप्लीट आंसर.
तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस के लिए मुकम्मल जवाब की जरूरत होती है, राइट। When will your brother return from Dubai? आपका भाई दुबई से कब लौटेगा? क्या इसको हाँ या नहीं से जवाब दिया जा सकता? नहीं, it is an information question word. Information question, एक information question है। My brother or he will return after 2 weeks. वो 2 हफ्ते बाद लौटेगा। मुकम्मल जवाब की जरूरत है। तो जिसका जवाब हाँ या नहीं से दिया जा सकता है वो yes no क्वेश्चन है। जिसका जवाब W.H Information क्वेश्चन से दिया जाए, जिसको मुकम्मल जवाब की जरूरत थी वो W.H Information क्वेश्चन कहलाता है। सही है। W.H Information क्वेश्चन, हर W.H Information क्वेश्चन जो है वो W.H Information क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू होते हैं। W.H Information क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से? who, what, where, when, why, whose, whom, which, how, why, ये सारे W.H Information क्वेश्चन वर्ड्स हैं। और जिसको yes या no हाँ या नहीं से जवाब दिया जा सकते वो yes no क्वेश्चन कहलाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर yes no क्वेश्चन पढ़ते हैं। हर टेंस का yes no क्वेश्चन जवाब देने के yes और comma प्रोनाउन और उस टेंस की ऑक्सिलरी लगाई जाती है, या नो कॉमा प्रोनाउन और उस टेंस की नेगेटिव ऑक्सिलरी लगाई जाती है। उस टेंस के मुताबिक जवाब दिया जा सकता है, राइट। जो तो जिसका जवाब हाँ या नहीं से दिया जाता है वो यस नो क्वेश्चन कहलाता है, राइट। फॉर एग्जांपल, इज अली एन इंजीनियर? क्या अली एक इंजीनियर है? सो अली एक दफा नाउन आ गया, ये टू बी वर्ब के साथ जुमला है। यस ही इज, यस या नो आ जाएगा और फिर प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी आ जाएगी। यस के साथ पॉजिटिव ऑक्सिलरी, नो के साथ नेगेटिव ऑक्सिलरी। यस ही इज, अगर आप नेगेटिव जवाब देते हैं नो ही इजंट, अली की जगह ही प्रोनाउन, नो ही प्रोनाउन प्लस नेगेटिव ऑक्सिलरी। इज अली एन इंजीनियर? क्या अली एक इंजीनियर? हाँ जी नहीं, आप पूरे जवाब नहीं दे सकते कि इज अली एन इंजीनियर? यस ही इज एन इंजीनियर, दैट्स रॉन्ग ग्रामेटिकली, ग्रामर के मुताबिक ये गलत है। You are to give a short answer, आपने शॉर्ट आंसर देना है। इज अली एन इंजीनियर? क्या अली एक इंजीनियर है? हाँ, बस पूरा सवाल में दोनों को बताए क्या अली एक इंजीनियर है? आप दोबारा कहते हैं हाँ अली एक इंजीनियर है या वो एक इंजीनियर है, आपने वही मालूमात दोबारा दोहरा दी जिसकी जरूरत नहीं थी। टाइम भी ज़ाया हो गया, स्पेस भी ज़ाया हो गया, तो इसको शॉर्ट आंसर दिया जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, क्या इज आयशा रिवाइजिंग लेसन? क्या आयशा सबक दोहरा रही है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमने पढ़ाया हुआ है, राइट। उसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है, जिन्होंने नहीं देखा वो वहाँ से लाजमन देखें। इज आयशा रिवाइजिंग लेसन? क्या आयशा सबक दोहरा रही है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्या दोहराने का समझ आ गई? यस शी इज, आयशा की जगह शी प्रोनाउन, यस प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी। अगर नेगेटिव स्टूडेंट्स है नो शी इज इन, जिस टेंस में जो ऑक्सिलरीज इस्तेमाल हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में टू बी ऑक्सिलरीज इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी और इस्तेमाल होते हैं, तो उसके साथ शॉर्ट आंसर दे दो, नो शी इज इन, नो के साथ प्रोनाउन प्लस नेगेटिव ऑक्सिलरी। Does Sana wash clothes on Saturday? क्या सना सैटरडे को कपड़े धोती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन। डिटेल में हमने इसको एक्सप्लेन किया है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी चैनल पर वीडियो मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। डिटेल में हमने इसके पॉजिटिव से नहीं नेगेटिव और इंटीग्रेटिव भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सवाल बनाने के लिए some special auxiliaries are used. These special auxiliaries are called city auxiliaries, right? Does Sana wash clothes on Saturday? क्या सना सैटरडे को कपड़े धोती है? Yes, she. सना की she does. हमने पहले भी कहा जिस टेंस की जो auxiliary है उसे भी शॉर्ट है। Yes, she does. Pronoun plus auxiliary. Yes के साथ positive और no, she doesn't. Pronoun plus auxiliary. No के साथ negative auxiliary. Do you attend class at 4 o'clock? Yes, I do. No, I don't. Right? Can you speak English? Can के साथ can हमने पढ़ा है modal auxiliary verb. Right? क्या आप English बोल सकते हैं? Positive short answer. Yes, I can. याद रखिए. Remember to pronounce can in complete sentences, whether it is a positive or interrogative sentence, चाहे वो positive हो या सवाली हो, पूरे जुमले में can ये तलफ़ुज़ किया जाता है। और short answers में फिर can
Can you speak English? Yes, I can. ये हमने डिटेल में can के नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एक्सप्लेन किया है, वीडियो मौजूद है। और नेगेटिव no I can't. So pronoun plus auxiliary. पॉजिटिव है इसके साथ pronoun plus auxiliary और नेगेटिव auxiliary। can के साथ सवाल है जिस टेंस की जो auxiliary हमने कहा मॉडल सेंटेंस है, कोई टेंस नहीं है, तो उसी के साथ जवाब दिया जाता है, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस have they left for कराची, क्या वो कराची के लिए रवाना हो गए हैं या रवाना हो चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वीडियो मौजूद है चैनल पर, हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। To have auxiliary have and has are used to form questions in present perfect tense. So have they left for कराची, क्या वो कराची के लिए रवाना हो चुके हैं या रवाना? Yes, they have. Have and has helping or auxiliary इस्तेमाल। Yes, pronoun plus positive। और no they haven't, pronoun plus negative auxiliary। तो ये yes no क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किए। W.H Information अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं। जिस टेंस की जो auxiliary हो, दो तरह के सवाल है, yes no क्वेश्चन एंड W.H Information को। yes no क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, will you come tomorrow, क्या आप कल आओगे? will you simple future, yes I'll, I will short form yes I'll, और no I won't, I will not short form no I won't। should Sana get admission in English language, क्या सना को इंग्लिश लैंग्वेज में दाखिला लेना चाहिए? should के साथ should Sana get admission, yes she should or no she shouldn't, right। this tense में was Ahmad having dinner at 9 o'clock, क्या अहमद 9 बजे डिनर खा रहा था? past continuous tense, yes he was, और negative no he wasn't। तो yes no क्वेश्चन को भी शॉर्ट आंसर्स की जरूरत, उस टेंस की जो auxiliary उसमें आपने शॉर्ट आंसर देने। और W.H Information क्वेश्चन के लिए हम आगे एक्सप्लेन करते हैं वीडियो में एक मखसूस फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसके मुताबिक W.H Information क्वेश्चन वर्ड्स बनाए जाते हैं। वो फार्मूला हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। आप किसी भी टेंस के 10 एग्जाम्पल्स, मुख्तलिफ टेंसेस के 10 एग्जाम्पल्स जिस नो क्वेश्चंस के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, चाहे आप सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, सिंपल पास्ट में लिखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, किसी में भी यस नो क्वेश्चन लिखे शॉर्ट आंसर दे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ये टॉपिक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो, ये मैं आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ये भी आंसर इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। और चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और बेल लाजम दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।